आप सभी का अपने चैनल कैरियर बिल्डर मैथमेटिक्स में बहुत बहुत स्वागत है। आज अपने स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना न्यू चैप्टर पार्टनरशिप यानी कि साझेदारी। ये रेशो से रिलेटेड चैप्टर है। अगर आपको रेशो बड़े अच्छे से आता है तो इस चैप्टर में आपको कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली। अगर आपने अभी तक रेशो नहीं किया है तो मैंने रेशो एंड प्रोपोर्शन की क्लासेस के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखे हैं, वहाँ से आप इन क्लासेस को अच्छे से कर सकते हो। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का चैप्टर पार्टनरशिप। देखिए, पार्टनरशिप का मतलब है कि जब दो या दो से ज़्यादा पर्सन मिलकर के कोई बिजनेस या व्यापार या कोई काम करते हैं तो वहाँ पे दो टाइप से, एक पेमेंट और दूसरा टाइम, इन दोनों को मिलाकर के साझेदारी करते हैं। यानी कि या तो वो दोनों पेमेंट लगाते हैं या वो टाइम लगाते हैं, या पेमेंट और टाइम दोनों लगा करके वो क्या करते हैं, वो कुछ साझेदारी करते हैं। उसी साझेदारी को पार्टनरशिप या साझेदारी कहा जाता है। तो इसमें 4 से 5 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। 2 टाइप के क्वेश्चन आज के टाइम बिल्कुल ही नहीं आते, फिर भी उन पे अपने बात करेंगे। लेकिन उससे पहले ये बात करते कि पार्टनरशिप है क्या, तो थोड़ा सा बेस समझाने की कोशिश करता हूँ, उसके बाद क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए, अपने यहाँ ये मान के चलते कि अपने पास 3 पर्सन है। मैं पहले का नाम राम, दूसरे का नाम श्याम और तीसरे का नाम मोहन रख लेता हूँ कि मेरे पास 3 पर्सन है, राम, श्याम एंड मोहन। क्लियर हुआ है कि 3 पर्सन ने मिलकर के कोई बिजनेस स्टार्ट किया। 3 से 4 भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं, 15 भी हो सकते हैं, 20 भी हो सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, बस वो एक से ज़्यादा होने चाहिए। अब मैं ऐसे कहता हूँ कि राम ने इसमें जो पेमेंट का इन्वेस्टमेंट किया वो था 30,000, 30,000 रुपये। श्याम ने यहाँ जो पेमेंट लगाई वो लगाई 20,000 और मोहन ने जो पेमेंट लगाई वो थी 10,000। यानी कि तीनों की पेमेंट डिफरेंट है, अलग अलग है, 30,000, 20,000 और 10,000। अब ये लास्ट में बोलेगा कि आफ्टर 2 ईयर, आफ्टर 3 ईयर, आफ्टर 5 ईयर, एनुअल प्रॉफिट, सालाना कमाई, वर्ष के अंत में कुछ भी बोले और वहाँ पे एक प्रॉफिट दे दे। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एंड ऑफ द ईयर, यानी कि 1 साल के अंत पे इनका जो प्रॉफिट था वो हो गया 90,000, 90,000 रुपये। कि साल के अंत में इन तीनों को जो बिजनेस से प्रॉफिट हुआ वो प्रॉफिट था 90,000, 90,000 रुपये। इनका जो शुद्ध लाभ था वो था 90,000। देखिए, प्रॉफिट या लॉस दोनों ही दे सकता है, अपने को उससे मतलब नहीं। यहाँ गौर कीजिए, मैंने बोला राम की पेमेंट 30,000, श्याम की पेमेंट 20,000 और मोहन की पेमेंट 10,000। तीनों पर्सन की जो पेमेंट है वो अलग अलग है, लेकिन यहाँ पे पर पर्सन के लिए जैसे पेमेंट बोला गया, कहीं भी अलग से टाइम नहीं बोला गया। मैंने यहाँ पे बोला राम की पेमेंट 30,000, मैंने कहीं नहीं बोला कि राम का टाइम। क्लियर हुआ? यहाँ पेमेंट सबकी अलग अलग दी हुई है, लेकिन प्रॉफिट या लॉस से पहले टाइम एक बार दिया हुआ है। तो याद रखना, जब क्वेश्चन में पेमेंट सभी पर्सन की अलग अलग हो, डिफरेंट हो, लेकिन प्रॉफिट या लॉस से पहले या बाद में टाइम एक ही बार दिया हो, तो वहाँ सबके लिए टाइम कॉमन मान लिया जाता है कि राम की पेमेंट भी 1 ईयर के लिए, श्याम की पेमेंट भी 1 ईयर के लिए और मोहन की पेमेंट भी 1 ईयर के लिए। जो प्रॉफिट या लॉस से पहले टाइम आया उतने टाइम के लिए, और जो सेम होता है, जो सिमिलर होता है सभी के लिए, जो कॉमन है उसे छोड़ देते हैं। तो यहाँ टाइम का कोई रोल नहीं है, इसे एक बार छोड़ दिया जाता है। जब टाइम का यहाँ पे रोल नहीं है तो इनका जो प्रॉफिट या लॉस है वो इन पेमेंट के रेशो में डिवाइड हो जाएगा। तो मैं इन पेमेंट का रेशो बनाता हूँ। तो जैसे ही मैंने रेशो बनाए, 10,000 से 3 टाइम, ये 2 टाइम और ये 1 टाइम, यानी कि राम, श्याम और मोहन का जो रेशो बन गया वो बन गया 3, 2 और 1। यहाँ तक ये क्वेश्चन पार्टनरशिप का था। अब ये क्वेश्चन रेशो में कन्वर्ट हो गया कि अब ये क्वेश्चन बन गया 90,000 की पेमेंट को राम, श्याम और मोहन में 3, 2 और 1 के रेशो में शेयर कीजिए या डिवाइड कीजिए या पर का शेयर बताइए। तो जैसे ये रेशो में कन्वर्ट हुआ, आपने रेशो का रूल लगा देंगे। ये टोटल पेमेंट है, मतलब टोटल प्रॉफिट है तीनों का, तो यहाँ से रेशो भी किसका उठ जाएगा,
तीनों का। तो यहाँ पे टोटल रेशियो मेरे पास हो गया 6, मेरे पास टोटल रेशियो है 6 और टोटल प्रॉफिट है 90,000। तो 6 रेशियो का 90,000, तो अपने पास 1 रेशियो की जो वैल्यू है वो आ जाएगी 15 का 6 टाइम 90 होता है, 15 का 6 मल्टीपल 6 गुणा 90 होता है। तो मेरे पास एक रेशियो की वैल्यू आ गई 15,000 यानी कि 15,000 रुपये। अब अगर मेरे से पूछे कि राम का पार्ट कितना है, तो मैं 15 को 3 से मल्टीपल कर दूंगा, एक रेशियो की वैल्यू 15,000 तो 3 रेशियो की वैल्यू 45,000। अगर मेरे से पूछे श्याम का, तो मैं इसे 15 को 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास आ जाएगा 30,000। और अगर पूछे मोहन का, तो इसके पास 1 रेशियो और मेरे पास आ जाएगा 1 रेशियो का 15,000। क्लियर हो गया होगा आपको। अगर ये डिफरेंस पूछे कि राम और मोहन के जो प्रॉफिट है उसका डिफरेंस कितना है, तो देखिए 3 और 1 का डिफरेंस 2 रेशियो, 1 का 15 तो 2 का 30,000। यहाँ से भी देख लीजिए 30,000 आ रहा है। मैं आज की क्लास को बहुत ही आराम से करवाने वाला हूँ, तो आराम से देखते हैं इसे। देखिए पहला क्वेश्चन है अपने पास, ये कह रहा है कि 3 पर्सन हैं ए, बी और सी, और इन तीनों ने, ए ने 1,20,000, बी ने 1,35,000 और सी ने 1,50,000 का इन्वेस्टमेंट करके एक बिजनेस स्टार्ट किया। यानी कि ए ने लगाए 1,20,000 रुपये, बी ने लगाए 1,35,000 रुपये और सी ने लगाए 1,50,000 रुपये एक बिजनेस में एक साथ, और ये बिजनेस स्टार्ट कर लिया इन्होंने। और उसके बाद ये बोल रहा है कि इनका जो एनुअल प्रॉफिट है, इनका जो एनुअल प्रॉफिट है यानी कि सालाना जो लाभ था वो था 56,700, 56,700 रुपये। तो ये कह रहा है कि ए को कितना मिला, बी को कितना मिला, सी को कितना मिला, या पर कैंडिडेट का शेयर प्रत्येक का हिस्सा कितना है। तो देखिए सबसे पहले जब मैंने इस क्वेश्चन को पढ़ा बिल्कुल आराम से, कि ए ने लगाए 1,20,000, बी ने लगाए 1,35,000 और सी ने लगाए 1,50,000, सबकी पेमेंट कैसी है, अलग अलग या डिफरेंट है। लेकिन अगर मैं प्रॉफिट को देखूं तो इससे पहले टाइम एक ही बार दिया हुआ है, एनुअल प्रॉफिट, वार्षिक लाभ, यानी कि एक वर्ष का प्रॉफिट कितना है 56,700। इससे पहले कहीं भी ए, बी या सी के लिए अलग से टाइम नहीं दिया हुआ। जब ऐसा है तो एक बार मैं उस टाइम को छोड़ देता हूं और सिर्फ पेमेंट के रेशो में क्या करूंगा, प्रॉफिट या लॉस का डिवाइडेशन कर दूंगा। तो सबसे पहले मैं तीनों की पेमेंट का रेशो बनाता हूं, क्योंकि तीनों के लिए टाइम जो एनुअल प्रॉफिट यानी कि सालाना बचत कह रहा है, तो तीनों के लिए टाइम है 1 साल, और जो सबके लिए कॉमन है वो छोड़ देते हैं। तो मैं यहाँ से इसका रेशो बनाता हूँ। देखिए 15 के टेबल से कट रहा है ये, अगर मैं इसको 15,000 से काट दूँ, इसको भी 15,000 से काट दूँ और इसको भी 15,000 से काट दूँ, तो देखिए ये 15 से कट गया 8 बार, ये 15 से कट गया 9 टाइम और ये 15 से कट गया 10 टाइम। मतलब ए, बी और सी में जो प्रॉफिट है वो किस रेशियो में डिवाइड होगा, 8, 9 और 10 के रेशियो में। अब ये प्रॉफिट किसका है, ये प्रॉफिट तीनों का है, तो यहाँ से रेशियो भी किसका उठेगा, तीनों का। तो 10 और 9 19, 19 और 8 27, यानी कि 27। टोटल रेशियो अपने पास हो गया 27 और टोटल प्रॉफिट अपने पास है 56,700। तो 1 रेशियो की वैल्यू के लिए जब मैं 27 से डिवाइड करूंगा तो मेरे पास आ जाएगा 2,100 रुपीज़, यानी कि एक रेशियो का कितना मिल रहा है, 2,100 रुपया। अब जिससे का पूछे उससे मल्टीप्लाई कर दीजिए। इसने पूछा प्रत्येक का, तो मैं सभी से कर देता हूँ। देखिए एक रेशियो का 2,100, तो 8 रेशियो का, तो मैं कर देता हूँ 2,100 इंटू 8, यानी कि मेरे पास आ गया
0086 16,800 और इसका पूछे तो मैं इंटू 2100 कर देता हूँ तो मेरे पास आ जाएगा 9800 यानी कि 18,900। और अगर इसका पूछे तो एक रेशो का 2100 तो 10 रेशो का मेरे पास हो जाएगा 21,000 या 21,000 रुपये। ये तीनों के शेयर्स हो गए अलग अलग। क्लियर हो गया होगा आपको। जब पर पर्सन की पेमेंट अलग अलग होती है और टाइम क्वेश्चन में प्रॉफिट या लॉस से पहले या बाद में एक ही बार दिया होता है तो प्रॉफिट या लॉस जो भी है वो उनकी पेमेंट के रेशो में डिवाइड कर दिया जाता है। देखिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास। ये कह रहा है एक P है और एक Q है। फर्स्ट पर्सन P है और सेकंड पर्सन Q है और इन दोनों ने P ने 85,000 का इन्वेस्टमेंट किया एक बिजनेस में और Q ने उसके साथ 15,000 का इन्वेस्टमेंट किया और उसके बाद बोल रहा है आफ्टर 2 ईयर यानी कि 2 साल के अंत में आफ्टर 2 ईयर्स इनका जो प्रॉफिट था वो था 60,000 यानी कि 2 साल के अंत में 60,000 रुपये का प्रॉफिट हुआ। तो बताइए प्रॉफिट में P का हिस्सा कितना है यानी कि P का शेयर कितना है। देखिए P ने रुपए लगाए 85,000, Q ने लगाए 15,000। दोनों की पेमेंट कैसी है अलग अलग। प्रॉफिट या लॉस से पहले टाइम कितनी बार दिया हुआ है एक ही बार तो ये दोनों के लिए कॉमन है तो इसे छोड़ देंगे और जो पेमेंट का रेशियो है उसमें प्रॉफिट को डिवाइड कर देंगे। तो देखिए सबसे पहले मैं इसका रेशियो बनाता हूं तो ये 50 इसे मैं काट देता हूं 5,000 से और इसे भी मैं काट देता हूं 5,000 से क्योंकि रेशियो बनाने के लिए दोनों को सेम से काटा जाता है। 17 का 5 मल्टीपल 85 होता है, 17 का 5 गुना 85 होता है तो ये आ गया 17 और ये आ गया 3। तो मेरे पास P और Q का जो रेशो आ गया वो आ गया 17:3। अब देखिए ये दोनों का प्रॉफिट है तो यहाँ से किसका रेशो उठेगा दोनों का। तो दोनों के पास कितने रेशो है 20 की वैल्यू 60,000 है तो मेरे पास 1 रेशो की वैल्यू आ गई 3,000 रुपये। अब पूछा था कि P का पार्ट कितना है तो P के पास कितने हैं P के पास 17 रेशो है और एक रेशो का 3,000 मिल रहा है तो 17 का 3 मल्टीपल होता है 51, 17 का 3 गुना 51 होता है तो ये हो गया 51,000 रुपीज़। यानी कि टोटल प्रॉफिट में से जो P है वो कितना ले जाएगा 51,000। अगर पूछता कि Q कितना ले जाएगा तो एक का 3,000 तो 3 का 9,000। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, लेकिन नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में ये कह रहा है कि 2 पर्सन है, एक आनंद है और एक दीपक है। आनंद ने 22,500 रुपये का इन्वेस्टमेंट किया और दीपक ने इसके साथ 35,000 रुपये का इन्वेस्टमेंट किया 35,000 का। और उसके बाद बोल रहा है कि जो एनुअल प्रॉफिट हुआ वो हुआ 13,800 रुपये 13,800 13,800 रुपये। तो बताइए प्रॉफिट में से दीपक का शेयर कितना है। देखिए आनंद की जो पेमेंट है वो 22,500 है और दीपक की जो पेमेंट है वो 35,000 रुपये। दोनों की पेमेंट अलग अलग है। प्रॉफिट या लॉस से पहले एक ही बार टाइम आया एनुअल प्रॉफिट या सालाना लाभ, तो साल या एनुअल जो भी बोल रहा है उसे छोड़ देंगे और पेमेंट जो अलग अलग है उस पेमेंट में डायरेक्ट प्रॉफिट या लॉस को डिवाइड कर देंगे। जब लगने वाली पेमेंट अलग अलग हो, जब लगने वाली पेमेंट अलग अलग हो और प्रॉफिट या लॉस से पहले एक ही बार टाइम दिया हुआ हो तो उस टाइम को यूज़ में नहीं लेते, डायरेक्ट पेमेंट का रेशियो बनाते हैं और उसमें प्रॉफिट या लॉस का डिवाइडेशन कर देते हैं। तो चलिए इस क्वेश्चन में सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, रेशियो बनाता हूँ। तो देखिए 2 0 से 2 0 कैंसिल हो गई। अब अगर मैं इसे काटना चाहूँ तो देखिए ये 5 से कट रहा है तो 5 से काटने के लिए क्या करते हैं, डबल करके एक छोड़ के पॉइंट लगा देते हैं। तो अगर मैं इसे वैसे अगर डायरेक्ट काटूँ तो ये कट गया 5 से 4 बार और फिर कट गया 5 से 5 बार।
और यही मैंने कहा था कि डबल करते हैं, तो अगर मैं डबल करता तो ये हो जाता 10 और 22 का डबल 44 और एक बचा हुआ 45 और एक छोड़ के 0 लगा देता तो 45, या सीधा, और इधर मैं अगर 5 से काटता हूँ तो ये कट जाएगा 70 टाइम। अब देखिए फिर 5 से कट रहा है, ये 5 से कट गया 9 बार और ये 5 से कट गया 14 टाइम। आगे नहीं कट रहा क्योंकि ये 2 से कट रहा और ये 3 से, तो मेरे पास यही रेशो रह गया कि आनंद का रेशो 9 और दीपक का रेशो 14। ये मेरे पास दोनों का रेशो आ गया। अब मैं इसे, क्योंकि ये टोटल प्रॉफिट है तो मैं इन दोनों का क्या कर देता हूँ, ऐड कर देता हूँ। 14 + 9 यानी कि 23 रेशो। 23 रेशो की वैल्यू 13,800, तो 1 रेशो की वैल्यू के लिए जैसे ही मैं इसे 23 से डिवाइड करूंगा तो ये चला जाएगा 6 पर और मेरे पास आ गया 600 रुपीज़, यानी कि 1 रेशो का 600 रुपया मिल रहा है। अब पूछा था दीपक का शेयर कितना है, तो दीपक के पास कितने हैं 14 रेशो और 1 का मिल रहा है 600, तो 14 × 600 कर देंगे, 1 रेशो का 600 तो 14 रेशो का मेरे पास आ जाएगा 8400 रुपीज़, 8400 रुपये। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी टाइप का है। ये बोल रहा है कि ए, बी और सी ने, अगर आपने क्वेश्चन को आराम से पढ़ा तो उसमें लिखा है ए, बी और सी ने, ए ने 35,000, बी ने 45,000 और सी ने 55,000 का इन्वेस्टमेंट किया और बिजनेस स्टार्ट किया। और उसके बाद बोल रहा है कि एंड ऑफ द ईयर या एनुअल प्रॉफिट 40,500 में से 40,500 में से जो है सी का पार्ट कितना है। तो देखिए प्रॉफिट या लॉस से पहले टाइम एक ही बार आया है तो उसे छोड़ देते हैं, सबकी पेमेंट अलग अलग है, तो इस पेमेंट के रेशो में प्रॉफिट या लॉस का डिवाइडेशन कर देते हैं। मैं 3 जीरो सभी की कैंसिल कर देता हूँ। ये 5 से कट रहा है 7 टाइम, ये 5 से 9 टाइम और ये 5 से 11 टाइम। इसके बाद नहीं कटेगा क्योंकि 7 और 11 प्राइम नंबर आ गए। तो मैं यहाँ पे टोटल प्रॉफिट है तो मैं सबका टोटल कर देता हूँ। ये मेरे पास हो गया 20 और 7 27 यानी कि 27 रेशो की जो वैल्यू है वो है 40,500। तो 1 रेशो की वैल्यू हो जाएगी, तो 1 रेशो की जो वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी, काट दे तो ये कट गया 1 पर और अपने पास बचा 135, तो ये कट जाएगा 5 पर। ठीक है, तो मेरे पास 1 रेशो की वैल्यू आ गई 1500 रुपये। अब पूछा था कि सी का पार्ट कितना है, तो सी के पार्ट के लिए सी के पास 11 रेशो और 1 रेशो का मिल रहा है 1500, तो अगर मैं इसे मल्टीप्लाई करूंगा तो ये हो जाएगा मेरे पास 16,500 रुपये। टोटल प्रॉफिट में से जो सी का पार्ट है वो है 16,500, 16,500 रुपये। देखिए रेशो के क्वेश्चन में सिर्फ कैलकुलेशन थोड़ी सी हैवी हो जाती है, बाकी ये रेशो का सबसे शॉर्ट, सबसे आसान टॉपिक है। चलिए इसके बाद आते हैं नेक्स्ट टाइप क्वेश्चन पर। जब रेशो के क्वेश्चन में, पार्टनरशिप के क्वेश्चन में नंबर सिस्टम को भी ऐड कर लेता है। नेक्स्ट टाइप का पहला क्वेश्चन देखिए, इस क्वेश्चन में ये कह रहा है कि 3 पार्टनर है ए, बी और सी, और इन तीनों ने मिलकर के 50,000 रुपये का इन्वेस्टमेंट किया, 50,000 का इन्वेस्टमेंट किया और एक बिजनेस स्टार्ट किया। ये इस क्वेश्चन की यूनिक पार्ट है। जब आपको जितने बंदे पार्टनरशिप कर रहे हैं उनकी पेमेंट एक साथ दी हुई हो, पार्टनरशिप के क्वेश्चन में सबकी पेमेंट एक साथ दी हुई हो, तो क्वेश्चन इसी कैटेगरी का होगा। बस पहली लाइन ही डिसाइड कर देगी कि क्वेश्चन किस कैटेगरी में जा रहा है, किस ओर जा रहा है। अब वो बोल रहा है कि जो ए है इसने बी से 4,000 रुपये ज़्यादा लगाए और जो बी है इसने सी से 5,000 रुपये ज़्यादा लगाए, और उसके बाद बोल रहा है कि साल के अंत में, एंड ऑफ द ईयर, या इनका जो एनुअल प्रॉफिट था वो था 35,000, 35,000 रुपये। तो बताइए इसमें बी का पार्ट कितना है। तो देखिए जब भी आपके पास ऐसा क्वेश्चन है तो आप एक बार क्वेश्चन देखिए, थोड़ी सी प्रैक्टिस के बाद ये क्वेश्चन साथ के साथ होने लग जाएंगे।
देखिए सबसे पहले बस आप इसके लैंग्वेज पे जाइए और यहाँ पे देखिए कि सबसे कम रुपया किसका लगा हुआ है। देखिए ए ने किससे रुपए ज़्यादा लगाए, बी ने, यानी कि ए और बी की पेमेंट में से ए का रुपया ज़्यादा है। उसके बाद बोल रहा है कि बी ने सी से 5,000 रुपये ज़्यादा लगाए, यानी कि बी और सी की पेमेंट में किसका रुपया ज़्यादा है, बी का। तो कहने का मतलब बी से ए का ज़्यादा है और सी से बी का ज़्यादा है। तो मतलब सबसे कम रुपए लगाए सी ने, उसके बाद उससे ज़्यादा बी ने और बी से भी ज़्यादा ए ने। तो जब ऐसा क्वेश्चन हो तो आप सबसे कम वाले पे डायरेक्ट जाइए, धीरे धीरे क्वेश्चन पकड़ में आने लग जाएंगे और उसकी पेमेंट को x मान लीजिए। x सिर्फ स्टार्टिंग के लिए है। अगर आप इन क्वेश्चनों को बड़े आराम से देखते हो, थोड़ी सी प्रैक्टिस करते हो और क्वेश्चन के लास्ट स्टेप पे ध्यान देते हो तो x मानने की जरूरत नहीं है, क्वेश्चन माइंडली हो जाएंगे। लेकिन अपने समझाने के लिए x मानते हैं तो मैं c की पेमेंट को कितना मान लेता हूं, x। अब देखिए b ने c से कितना ज़्यादा लगाया था, 5,000 रुपया। तो x तो उसके पास है ही है पेमेंट में, उससे भी कितना ज़्यादा है, 5,000 रुपये। ये लीजिए, तो b और c की पेमेंट अगर देखो तो ये x है और ये x से भी 5,000 ज़्यादा है। ये b और c की बात हो गई। अब a और b की बात करते हैं। a और b को लिखने से पहले मैं a की जगह वही पेमेंट लिख देता हूं जो b के यहाँ है। तो मैंने लिखा x प्लस 5,000। अब गौर से देखिए, a के पास कितना है, x प्लस 5,000, b के पास कितना है, x प्लस 5,000। तो ये तो बराबर हो गया, लेकिन वो बराबर नहीं कह रहा, वो कह रहा है कि a के पास कितना ज़्यादा है, 4,000 रुपया। तो मैंने a को कितना प्लस कर दिया, 4,000। अब अगर मैं तीनों की पेमेंट जोड़ लूं तो मेरे पास हो जाएगा x, 2x और 3x प्लस 5, 5, 10 और ये 14। यानी कि a, b और c के पास टोटल पेमेंट कितनी बन रही है, 3x प्लस 14,000। और इधर वो बोल रहा है कि तीनों के पास टोटल पेमेंट कितनी है, 50,000। अगर मैं इस 14,000 को उधर लेके जाऊं तो ये माइनस कर देगा और अपने पास छोड़ेगा 36,000। तो 3x इक्वल टू, ये इधर जाके माइनस हो जाएगा तो ये बच जाएगा 36,000 रुपये और मेरे पास x की वैल्यू आ जाएगी 12,000 रुपया। यानी कि x कितने के बराबर है, 12,000 रुपये के बराबर है। देखिए अब मेरे पास x की वैल्यू कितनी आ गई, 12,000। तो मैं c के लिए कितना रख देता हूँ, 12,000 रुपये, क्योंकि c के पास था ओनली x। तो c का आ गया 12,000। अब b के लिए मैंने क्या लिखा है, x प्लस 5,000। x का मतलब 12 और 5 प्लस करूंगा तो 17,000। तो मेरे पास आ गया b के लिए 17,000। और अगर मैं a की बात करूं तो a के लिए था x प्लस 5,000 प्लस 4,000, 5 और 4 9,000, यानी कि टोटल x प्लस 9,000। तो 9,000 x का 12,000 और 5,000 और 4,000 9,000, तो 12 और 9 21,000। तो a का आ गया 21,000। टोटल कर लीजिए, ये हो गया 50,000। अब देखिए, अब तक था ये नंबर सिस्टम, अब ये बना पार्टनरशिप का क्वेश्चन कि a ने 21,000, b ने 17,000 और c ने 12,000 रुपये लगा करके एक बिजनेस स्टार्ट किया और साल के अंत में 35,000 रुपये के प्रॉफिट में से b का पार्ट कितना है। तो सबसे पहले ऐसा क्वेश्चन अभी अभी आपने पीछे किया था, तो सबसे पहले रेशो बनाते हैं। तो ये बना 21 रेशो 17 12, क्योंकि 17 एक प्राइम नंबर आगे नहीं कट रहा, तो यही इनका रेशो हो गया। मैं टोटल करता हूँ तो मेरे पास हो जाएगा 7 2 9 0, 1 बचा 2 3 3 और 2 5, यानी कि 50 रेशो की वैल्यू 35,000। तो 1 रेशो की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी 700 रुपये, 700 रुपीज़। और मेरे से पूछा था कि b का पार्ट कितना है, तो b के पास 17 रेशो है और एक रेशो का मिल रहा है 700। तो जैसे ही मैं 17 को 7 से मल्टीप्लाई करूँगा, 49 4 बचे 11 119, मेरे पास आ गया 11,900 रुपया। यानी कि टोटल प्रॉफिट में से 11,900 शेयर किसका रहेगा, b का रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये भी उसी कैटेगरी का है। ये कह रहा है a, b और c ने 47,000 रुपये लगा करके बिजनेस स्टार्ट किया
उसके बाद बोल रहा है ए ने बी से 7,000 रुपये ज़्यादा लगाए और बी ने सी से 5,000 रुपये ज़्यादा लगाए। तो जैसा ही हुआ तो मैं सी की पेमेंट को मान लेता हूँ x, तो बी की पेमेंट मेरे पास हो जाएगी x प्लस 5,000। अब ए के लिए एक बार मैं रख लेता हूँ x प्लस 5,000 रुपये। ये तो ए और बी का बराबर हो गया, लेकिन वो बोल रहा है कि ए ने बी से 7,000 रुपये ज़्यादा लगाए, तो मैं इसके साथ 7,000 और ऐड कर देता हूँ। तो मेरे पास ए की पेमेंट होगी x प्लस 12,000 रुपये, बी की पेमेंट होगी x प्लस 5,000 रुपये और सी की पेमेंट होगी x रुपये। ये तीनों की पेमेंट आ गई। अब मैं अगर तीनों को ऐड करूं तो मेरे पास हो गया 3x प्लस 17,000 और वैसे ये तीनों की पेमेंट है और तीनों की पेमेंट अपने पास दी हुई है 47,000 रुपीज़, 47,000 रुपया। ये 17,000 उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, 47,000 में से 17,000 माइनस होगा तो इधर बचा 3x और इधर बचा 30,000। तो मेरे पास x की वैल्यू आ गई 10,000 रुपये। क्लियर हुआ? अब अगर मेरे से पूछे कि ए की पेमेंट कितनी है तो 10,000 प्लस 12,000। ए ने इन्वेस्टमेंट किया था 22,000 रुपया। बी की पूछे तो 10 और 5 15,000 रुपये और सी की पूछे तो 10,000 रुपये। ये तीनों की पेमेंट आ गई। अब बोल रहा है कि टोटल प्रॉफिट 9,400 रुपीज़ का हुआ, तो बताइए सी का पार्ट कितना है। तो सबसे पहले रेशो बनाते हैं। जैसे ही इसे रेशो बनाया, ये बन गया 22, ये बन गया मेरे पास 15 और ये बन गया 10। आगे नहीं कट रहा तो यही रेशो है। टोटल रेशो अगर मैं करता हूँ तो ये हो गया 25, 25 और 22 मेरे पास हो जाएगा 47 रेशो। और टोटल प्रॉफिट ये बता रहा है 9,400 रुपीज़। तो एक रेशो की वैल्यू के लिए अगर मैं इससे डिवाइड करूँ तो ये आ जाएगा 200 रुपीज़। एक रेशो का 200 रुपये। और अपने से पूछा था कि सी का पार्ट कितना है, तो सी के पास जो रेशो है वो है 10 और एक रेशो का मिल रहा है 200 रुपया। तो सी का टोटल पार्ट आ जाएगा टोटल में से 2,000 रुपये। आई होप कि आज की क्लास आपको समझ में आई होगी। अगर कोई भी डाउट है तो आप मेरे नंबर पे उस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट सेंड कर सकते हो। अगर आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।